सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो यही आते हैं कि पूजा विधि जो है वो क्या अपनाए, माँ ब्रह्मचारिणी जो है उनको कैसे प्रसन्न करे। और कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से वो लोग ट्रॉमा में होंगे, उनको कुछ दिक्कतें होंगी। तो क्या किसी तरीके का उपाय है कि वो माँ ब्रह्मचारिणी की अच्छी तरीके से श्रृंगार करे या जम के डट कर पूजा करे? तो किस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जा सकता है? ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए जहाँ तक श्री रामचरितमानस में सती के प्रसंग के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का सुंदर प्रसंग आता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि माता ने ऐसी कठिन तपस्या की कि कछुदिन भोजन वारी बतासा और कछुदिन कीन्ह कठिन उपवासा। मतलब इतना उपवास, इतनी तपस्या उन्होंने किया था। तो यदि ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना है तो उसके लिए बहुत बृहद सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब जब माता ब्रह्मचारिणी अर्थात माता पार्वती तपस्या के लिए गई वन में, जंगल में, अपने माता और पिता से दूर गई, तो वो खाती पीती क्या थी? तो कछुदिन भोजन वारी बतासा, वारी अर्थात हवा का पान कर रही थी। और ऐसे में शरीर उनकी सूखती गई। जब शरीर सूखती गई तो उनका नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती। तो ऐसे में जब अपर्णा अर्थात पत्तों का, जब पत्तों का अनुसरण करने लगी, और वो पत्र क्या था? बिल्व पत्र था। तमाम प्रकार के ऐसे सुंदर पत्तों का सेवन कर रही थी। कहने का सीधा सा भाव ये है, यदि आप बहुत लंबे समय से बीमारियों से बहुत ज़्यादा ग्रसित चल रहे हैं और आपके जीवन में ब्रह्मचारिणी की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, तो ऐसी माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए आज द्वितीय दिवस में माँ भगवती को बिल्व पत्र खास तौर पर समर्पित करना है। बिल्व पत्र खास तौर पर समर्पित करने के बाद अगर आपको सहजता से यदि सफ़ेद मिष्ठान में कुछ भी उपलब्ध हो सकता है तो वो श्वेत मिष्ठान हो, श्वेत मिष्ठान में आप माँ भगवती को भोग लगा सकते हैं। बाकी पूजन की संपूर्ण प्रक्रिया यदि आपके पास सुसज्जित तरीके से अच्छे से अलंकार आप स्वयं करके बैठ सकते हैं, माताएं बहनें या पुरुष वर्ग, आप अलंकारों से युक्त होकर के पवित्र लाल आसन पर बैठ करके आप पूजन करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आज के दिन ध्यान रहे कि द्वितीय दिवस के पूजन में इत्र वर्जित है। इत्र वर्जित क्यों है? इत्र वर्जित इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हम तपस्या की तरफ बढ़ते हैं या फिर जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी स्वरूप में जब उनको हम देखते हैं और उनका पालन करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में हम ब्रह्मचर्य का स्वयं भी पालन करते हैं। तो यह बात हमेशा ध्यान रहे कि हम कोई भी वस्त्र, कोई भी आभूषण या कोई भी अलंकार अपने साथ जोड़ करके माँ की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और ब्रह्मचर्य के पालन में किसी भी प्रकार का तामसिक पदार्थ, वो चाहे खान पान से लेकर के और चाहे वस्त्रों में अत्यधिक अलंकार हो या फिर इत्र का लगाना हो, तो लगा सकते हैं आप, लेकिन बहुत बृहद स्वरूप बना करके नहीं लगा सकते। तो इन परिस्थितियों में जो लोग बहुत लंबे समय से बीमार हैं, भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए वो जो बिल्वपत्र भगवती को आप समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे, उसी बिल्वपत्र का आपको पान करना है। यदि आप आईसीयू में हैं, कोमा में हैं, बहुत लंबे समय से हैं, उस बिल्वपत्र को आपको डॉक्टर मना किए हैं कि आप चबा नहीं सकते, तो किसी पॉलीथीन में, कागज में उसको लपेट करके रख करके आप उस सिरहाने ले जा करके रखिए। जब तक नवरात्र चलेगा, माँ भगवती का आशीर्वाद और असीम कृपा से आप ऊर्जावान हो जाएंगे। बहुत जल्दी आप कोमा से, आईसीयू से बाहर आ जाएंगे।